नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपको मैं बिल्कुल अलग टॉपिक के साथ आज आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं हाथ के अंदर जिनसे व्यक्ति हत्यारा बन जाता है, बलात्कारी बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है। कुल मिलाकर के गलत गतिविधियों के लिए कौन सी रेखा का संबंध, कौन से पर्वों का संबंध जाना जाता है, इसमें कुछ विषय पर मैं आज आपको प्रकाश डालने वाला हूं और उसके बाद आप आराम से समझ सकते हैं कि व्यक्ति की हाथ को देख करके कि उसकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है। चलिए, यहां आयु रेखा, यहां बुद्धि रेखा, यहां हृदय रेखा। तीन मुख्य रेखा आपके जीवन में तय करेंगी कि आप किस तरह का भोग भाग्य जीवन में भोगने वाले हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति की दिमाग की गतिविधियों को पढ़ना हो तो उसकी बुद्धि रेखा के चलन को अवश्य देखना होगा। क्या गतिविधि है बुद्धि रेखा के अंदर, किस गतिविधि के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर गलत रास्तों पर चला गया। यह मेरा आज का विषय है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है शनि उंगली और राहु पर्वत का जानना। हमारे साथ में सामुद्रिक शास्त्र के अंदर जब हम इस उंगली को मोड़ते हैं और इस प्रकार से मोड़ करके और जहां मध्य में ये उंगली जाकर पहुंचती है वो स्थान है राहु का स्थान। राहु के स्थान पर होने वाली गतिविधियां जीवन में अचानक से धन देती हैं। मैं भी मानता हूं झटके का धन राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। परंतु किसी व्यक्ति की कभी कभी यहां से बुद्धि रेखा प्रारंभ ना होकर के राहु पर्वत से बुद्धि की स्थिति पैदा होती है। बुद्धि की रेखा यहां से शुरुआत होती है। आपकी कौन से स्थान से? राहु स्थान से। अब मान लिया व्यक्ति की यहां से राहु स्थान से बुद्धि रेखा का उदय हुआ, ठीक है। यहां तक क्या है? राहु स्थान से बुद्धि रेखा शुरू हो रही है, सही स्थान को भी जा रही है, बैलेंस भी ठीक है। अभी तक किसी प्रकार से कोई बुरा चिन्ह भी इसके अंदर नहीं दिखाई देता, सिर्फ राहु स्थान से चल रही है। अब इसमें क्या प्रवृत्ति शुरू हो गई? नंबर एक, व्यक्ति की सोच यहां से यहां तक बुद्धि नहीं। गलियों में कूदता रहा, चोर उचक्कों के साथ बैठता रहा, शुरू से ही अच्छे चरित्र के परिवार में पैदा ही नहीं हुआ और पैदा भी हो गया तो यहां पर संगत अच्छी नहीं हुई। कभी शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। शिक्षा भी कर ली, मान लिया ऐसा मान लो, चलो यहां पर शिक्षा की रेखा भी आ गई, शिक्षा भी कर ली, परंतु सोच जो है वो है राहु जैसी। यानी व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही सोच रखता है, झटके का धन, चोरी का धन, लूट का धन, गलत रास्तों से कैसे कमाऊं, कैसे माला माल हो जाऊं, सब कुछ सोचता है। लेकिन सोचता कैसे है? मेहनत से नहीं, कर्म से नहीं, कुल मिलाकर झटके से। ठीक है, इतनी सी बात से बताया मैंने कि व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी हो गई। अब मान लिया यही चीज आपकी बुद्धि रेखा जाकर के और सीधा सीधा राहु पर्वत से निकल करके और चंद्र पर्वत का संबंध बनाती है। चंद्र का द्वितीय पर्वत है। कैसा है?
यहां से तो विदेश की बात भी बताते हैं। यहां ही नहीं, पूरे देश में दूर दूर तक व्यक्ति के पीछे पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो गतिमान रहता है, दूर दूर तक संबंध बनाता है और जा करके चोरी चकारी दूर प्रांतों तक भी करता है। इसके अंदर एक शाखा निकल करके और ये नीचे और पहुंच गई। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा और बेकार। मैंने बताया निचला चंद्र पर्वत बुराइयों का क्षेत्र होता है। अपनी पूर्ति करने के लिए यहां से एक बुराई जुड़ गई। यहां तक चोरी है, चकारी है, सब कुछ है, लेकिन यहां चोरी चकारी किस लिए है? नशाखोरी के लिए, शराब के लिए, गलत कार्यों के लिए, गलत आदतों के लिए इस प्रकार के चिन्ह मिल गए। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति की यही रेखा अगर इस प्रकार से बनी हुई है और यहां पर कोई काला तिल भी बन गया तो व्यक्ति अपने जीवन में बुरी आदतें किस वजह से? इस वजह से क्या? शुक्र, औरतों के गमन की वजह से व्यक्ति बलात्कारी होता है। गलत आदतों के साथ साथ गलत चरित्र, ऐसा जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति चोर होने के बाद चरित्र से खराब हो, शराबी हो सकते हैं, जुआरी, लेकिन इस व्यक्ति के हाथ के अंदर या यहां पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह बन गए हैं, तो ये भी अपने आप में बताते हैं कि व्यक्ति किस लिए चोरी करता है? वैश्यागमन के लिए, दुष्चरित्रता के लिए। वो उसकी बुराई हो सकती है। यहां पर इस बुराई में एक बढ़ोतरी और हो गई। ठीक है, ये आपने जाना। अब मान लिया यहां पर अगर आपने देखा कि ये तो गति यहां राहु से मिल गई, यहां पर मैंने दुष्चरित्रता के बारे में बता दिया, परंतु कितनी बार ऐसा व्यक्ति अगर इसकी काली यहां पर कोई ब्लैक चिन्ह या यहां पर कोई ब्लैक स्पॉट, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तांत्रिक क्रियाकर्मों से, राहु की प्रवृत्ति के साथ तांत्रिक प्रक्रिया, कभी कभी राहु पर्वत पर भी यदि काला, यहां पर भी सूर्य पर्वत पर भी हो जाता है, तो व्यक्ति जो है उसमें भी जाकर के गलत प्रक्रियाओं के द्वारा, या बृहस्पति पर मिल जाए काला तिल, तो व्यक्ति कुल मिलाकर तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति यहां बुरे आचार में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उससे वो बुरे कार्यों से लिप्त हो जाता है। चलिए, एक प्रकार ये हो गया। एक और अगर व्यक्ति हत्यारा किस प्रकार से होता है ये बता दूं आपको। यहां पर इसके अंदर कोई भी गतिविधि है, अब एक तो ये बुद्धि रेखा चली राहु से, उसके बाद में इसके ऊपर पड़ने लगी मान लिया किसी भी तरीके से, कभी कभी छोटी छोटी बेल भी देखने को आ जाती है, कोई दीप भी देखने में आ जाता है, कोई यव के चिन्ह भी बने हुए नजर आ जाते हैं, तो ये इस तरह भी हो। और साथ ही साथ ये अंगूठा बताएगा आप एक हत्यारे किस्म के व्यक्ति के बारे में। अगर ये अंगूठा बिल्कुल बॉल की तरह से मोटा हो, यानी उंगली पर अगर मैं कहूं तो एकदम मोटा सा, कभी कभी ऐसे बन जाती है, इसी प्रकार से ये यहां पर कहीं बॉल की तरह से मोटा हो और उंगलियां जोड़ने के बाद उंगली अंगूठे की यहां तक पहुंचे, ऊपर तक ना पहुंचे, ये इसकी लंबाई यहां तक ना पहुंचे, इससे नीचे रह जाए, बॉल की तरह अंगूठा हो, राहु पर्वत से इस रेखा का उदय हो, तो भी व्यक्ति जीवन के अंदर हत्यारा होता है। किसी पर दया नहीं आती, उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रवृत्ति है, मुझे किसी का मर्डर करना है, कोई मरे जिए, किसी का घर जल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, मुझे लाभ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए।
कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की इस रेखा के साथ में आकर के अगर मंगल पर्वत से भी एक रेखा का संबंध इस प्रकार से बन जाए तो इसको भी इसी प्रकार से मानना चाहिए। जिद है, मार काट, हत्या, लुटेरा, डकैती, गलत 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 गलत। तो मैंने आज आपको बताया कि आप हत्यारा प्रवृत्ति का, बलात्कारी प्रवृत्ति का, लूट खसोट की प्रवृत्ति का किस तरह से आप जान सकते हैं। एक बहुत सरल सा सब्जेक्ट मैंने बताने का, इसकी बहुत गहराई है, लेकिन एक सरलता से कहां तक आप पहुंच सकते हैं इसको मैंने बताने का प्रयास किया। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।